सो क्लास आज स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, पार्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, तो अभी तक अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ओके बच्चों, तो अभी पार्ट 1 अगर आप प्रीवियस ईयर, एक चीज़ और बता दें आपको कि पूरा थ्योरी जो है अपलोड हो चुका है, तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में के साथ साथ जो भी कंसेप्ट होगा उसको भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो और कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, और अगर पहला पार्ट अभी तक नहीं देखे हो तो उसको देख लो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है 11 तक हो गया था, 12 से स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। ठीक है बच्चों, पार्ट 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, आल्सो दे कैन नॉट। अच्छा, ये हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। ठीक है, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज केप्ट इन द विसिनिटी ऑफ अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, ये एक प्लेट है, अनचार्ज है। ठीक है, प्लेट अनचार्ज है, इसके आसपास एक प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। तो यहाँ पे बोला हुआ है स्केच द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से जनरेट होगा। ठीक है, ओके बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि यहाँ पे दिया है द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस एज सोन। तो यहाँ पे एक स्फेयर है इस तरह से, इस पे दो चार्ज है, एक -Q1 और एक +Q2, और यहाँ पे एक Q3 है। तो कंसेप्ट क्या होता है कि गॉस लॉ ने क्या बोला कि गॉस लॉ ने ये बोला कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितना नेट चार्ज जो होगा, मान लो नेट चार्ज, ठीक है, क्लोज सरफेस के अंदर फार्मूला, क्लोज सरफेस के अंदर मतलब फ्लक्स इक्वल टू होता है क्यू इन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन क्या होता है? क्यू इन होता है नेट चार्ज इन क्लोज सरफेस, नेट चार्ज इन क्लोज सरफेस। हम यहाँ पे कंसेप्ट भी बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, नेट चार्ज इन क्लोज सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में देखो नेट चार्ज क्या है, क्यू इन करें तो यह -Q1 + के Q2। तो नेट चार्ज और फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है फाई इक्वल टू क्यू इन बोलो या नेट बोलो, एक ही चीज़ है, तो हो जाएगा -Q1 + Q2/2। ओके, तो इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इसको रब करते हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन, राइट। ये है क्वेश्चन नंबर 15, 5A, ये क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। मान लो कोई सरफेस है, ठीक है, ये इस सरफेस से जितने भी परपेंडिकुलर लाइंस पास होंगे, ठीक है, जितने भी परपेंडिकुलर लाइंस पास होंगे, और ये लाइंस कैसे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जितने भी लाइन परपेंडिकुलर पास होंगे इनको काउंट कर लोगे तो आप बता दोगे फ्लक्स कितना है। तो आप कह सकते हो डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन कर लोगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through any surface perpendicular, ठीक है, एनी सरफेस परपेंडिकुलर। अच्छा, फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? E A cos थीटा या फिर
आप कह सकते हो कि इसको और भी, इट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गया। अब यहाँ पे अच्छा, ये क्वांटिटी कैसा है, क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान देना, स्केलर क्वांटिटी है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यूनिट भी पूछ लेता है इसका। तो यूनिट क्या होता है, यूनिट यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये पार्ट 1 था, ओके। अब दूसरा पार्ट हम करेंगे इसका, ओके बच्चों। दूसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 15 का सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ई की वैल्यू दिया है, ई इक्वल टू दिया है 3 × 10⁻³ आई कैप का ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म एक्स डायरेक्शन में, इस तरह से, ठीक है, थ्रू स्क्वायर साइड, किसी स्क्वायर से, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम एक स्क्वायर बना ही लेते हैं, समझ लो एक स्क्वायर है। तो यहाँ से ये जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर पास हो रहे हैं, ठीक है। और इसका साइड दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो पहले एरिया निकालें। एरिया इक्वल टू क्या होगा, एरिया इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में चेंज कर लें, 10⁻² का होल स्क्वायर एरिया। तो हो जाएगा 100 × 10⁻⁻4 इज इक्वल टू 10⁻² मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद आपसे कह रहा है व्हेन नॉर्मल है, ठीक है, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो अब फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, सॉरी नॉर्मल, यहाँ पे थीटा मतलब ये इसके नॉर्मल है, ठीक है। एरिया, तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा ना, ठीक है। इस सरफेस का एरिया वेक्टर मान लो ये होता है एरिया, किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर उसका एरिया वेक्टर होता है। तो इक्वल टू थीटा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा, 90 नहीं होगा। तो ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू है 3 × 10⁻³ और 1 मिनट आई कैप। अब अच्छा, एरिया वेक्टर में के टर्म में लिखेंगे तो ये भी आई इक्वल टू 10⁻² आई कैप। तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 30 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 16, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करें हम, तो 16 कह रहा है गिवन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेट प्लेन, ठीक है, वाई जेट प्लेन। उसके बाद व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ इट मेक्स 30 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो कर लेते हैं, ऐसे समझो, ये हमारा y हो गया, ये x हो गया और ये हो गया z हो गया। तो एक प्लेन y z के टर्म में रखा गया है, इस तरह से। मैं इसे फिर से रीड्रॉ करता हूँ, इस तरह से। ये y, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा x डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ई हमारे पास पता है, ई पता है 5 × 10⁻³ आई कैप। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है x डायरेक्शन में, और इसका एरिया वेक्टर, अब एरिया निकाल लेते हैं, स्क्वायर है तो एरिया भी हमने निकाला था 10 सेंटीमीटर का ही होगा, 10⁻² आई कैप। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। तो फाइव क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻³ आई कैप इंटू के 10⁻² आई कैप। तो यहाँ से आ जाएगा 50 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जब ये प्लेन जो है एक्स एक्सिस, अब मान लो कि प्लेन अभी तक वाई जेट प्लेन में था, अब ये एक्स एक्सिस है, अब प्लेन ये 30 डिग्री बना लिया, किसके साथ, 30 डिग्री बना लिया एक्स एक्सिस के साथ। तो इसका एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल ये,
ये 90 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 60 डिग्री। तो इसका ये वाला कंपोनेंट लोगे तो ए कॉस 60 डिग्री, मतलब ए कॉस 60 डिग्री। अब यहाँ से दूसरा इसमें जो पूछा हुआ है, तो फाइव इक्वल टू ई ए कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 60, अब यहाँ पे देखो ई ए वाला यही, आप चाहो तो वही वैल्यू रख लो, 5 × 10⁻³ इंटू के 10⁻⁻² इंटू के 1/2, तो हो जाएगा 50/2 इक्वल टू 25 न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसे रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो 17 सेम टाइप का है जैसे क्वेश्चन नंबर क्या है 16 है, ठीक है। प्लेन इस बार आपको जो है दे दिया है 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिल, तो हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। ये होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 HW। आप इसे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना आंसर क्या आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 18, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, एक चीज़ समझ लो, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू एंड माइनस क्यू 2a डिस्टेंस पे रखे हैं, इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, ये जरूरी नहीं 2a ही हो, ये a भी हो सकता है और 2a भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब एक डिस्टेंस पे रखा हो। तो डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूछा है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ये भी समझ लेते हैं पहले। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। इट इज combination of two charges same magnitude but opposite sign placed at distance 2a, कहीं पे अगर स्पेलिंग गलती होगा तो उसे आप लोग खुद सही कर लेना, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो क्या करो, इसको सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ और आ जाता है, डायरेक्शन भी पूछ लेता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन होता है प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, इसे P से डिनोट करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कोई एक चार्ज ले लो और इनके बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये बन जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है 2QA। तो आप कह सकते हो द प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल is defined as the product of one charge, either charge product of one charge and distance between them, ठीक है। अच्छा, यूनिट भी पूछ लेता है, SI यूनिट। तो ये हो गया यूनिट, ये है कूलम, और ये क्या है डिस्टेंस, कूलम मीटर। यूनिट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कूलम मीटर, ठीक है। तो ये भी नोट कर लो। यहाँ पे देखो साथ में जितने भी कंसेप्ट होते हैं उनको भी हम बताते चल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अब अगला क्वेश्चन अगर यहाँ पे बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 19, derive the expression for electric field due to electric dipole moment P at point on the perpendicular bisector। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब इसके मिड से कहीं पे, या फिर इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं या इक्वेटोरियल पॉइंट, बोथ सेम, इक्वेटोरियल पॉइंट बोथ आर सेम। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा ए और ये भी डिस्टेंस हो जाएगा ए। ये अगर एक्स हो गया तो इस पे निकालना है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो ये बाहर की तरफ हो जाएगा ई, और ये नेगेटिव अपनी तरफ खींच लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, ये एंगल हम थीटा मान लेते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, मान लिया E1 आएगा। E1 की वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, ये है फार्मूला। जैसे मान लो यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है, यहाँ से आर डिस्टेंस किसी पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी की वैल्यू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से E1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो अब इसको, ये कंसेप्ट हमने बता ही दिया था, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये E2 मान लिया, इससे आएगा E2 की वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे माइनस नहीं लेना होता क्योंकि डायरेक्शन ही वो डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया। E2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर रूट होता है तो हट गया। अब यहाँ से हम कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये डिस्टेंस, अच्छा ये ए होगा और ये भी ए होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो कॉस थीटा हो जाएगा ए अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज़ समझो कि अब एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लिया ये पॉइंट P है, दिस इज द P। ठीक है, पॉइंट P पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो ये है और ये है। ठीक है, यहाँ से अगर ऐसे हम पैरेलल ड्रॉ कर दें इसको, तो ये थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा और ये भी थीटा। ठीक है, ये है हमारा E1 और ये है E2, ये हो गया E2। इसके रिजॉल्व करें तो x कंपोनेंट क्या हो जाएगा E1 cos थीटा, और इसका y कंपोनेंट क्या हो जाएगा E1 sin थीटा। ऐसे E2 का x कंपोनेंट E2 cos थीटा और y कंपोनेंट E2 sin थीटा। अब एक चीज़ ध्यान दो कि देखो E1 एंड E2 ये क्या है, सेम है। E1 इक्वल टू E2, ये दोनों सेम है, और ऊपर भी साइन थीटा और नीचे भी साइन थीटा, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो इसमें हम कुछ पार्ट रफ कर रहे हैं, होप कि आप लोग लिख लिए होंगे, और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, देख रहे हो आप, अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करके इसे शेयर भी कर दो। ठीक है बच्चों, ओके। तो हम लोग थोड़ा सा पार्ट को रिमूव करते हैं, राइट। अब यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EX मिलेगा। EX मतलब x डायरेक्शन में क्या मिलेगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, E1 E2 सेम है, तो आप E1 की जगह E2 या E2 की जगह E1 लिख लो। तो E1 cos थीटा प्लस E2 की जगह हम E1 को लिख लिए, E1 cos थीटा हो जाएगा 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा। अब E1 की वैल्यू अभी हमने निकाला था, E1 की वैल्यू क्या था 2, E1 की वैल्यू क्यों अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा है ए अपॉन में कॉस थीटा की वैल्यू रूट में ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो 2 क्यों ए, थोड़ा सा इसको हम रीअरेंज करें, 2 क्यों ए अपॉन में
4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, और यहाँ से रूट में इसको ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 रूट को। ठीक है, इधर का भी हम रफ ही कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करके जो है अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करो। ओके ओके बच्चों, तो अब जो है हमारे पास ये ऊपर क्या हो गया, यहाँ पे लिखते हैं ई एक्स इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। अच्छा, ये 3/2 कैसे आता है? जैसे ए के पावर मान लो आपके ए है और ए के पावर 1/2 है, तो पावर क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। ए 1 + 1/2 इक्वल टू ए के पावर 3/2, यही कंसेप्ट लगा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इस पूरे को अगर ए मान लो, इसको ए मान लो। ठीक है, ओके क्लास। सो आगे करते हैं। तो ई एक्स इक्वल टू पी अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। अब यहाँ पे बोल देता है कि x इज मोर ग्रेटर देन ए, एक्स की वैल्यू। तो फिजिक्स में क्या होता है, कोई चीज़ अगर उसके कंपेरिजन बहुत ज़्यादा हो तो ए को हम 0 मान लेते हैं, और ई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और x के पावर एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ई एक्स की जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। ये है इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले। ओके ओके बच्चों, कहीं पे डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग ज़रूर बताएं। ओके क्लास। सो नेक्स्ट हम लोग करते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक 19 ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट पी एट अ पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल दे या इक्वेटोरियल पॉइंट बोल दे, दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। ध्यान देना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल दे या इक्वेटोरियल पॉइंट बोल दे, दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जगह इक्वेटोरियल पॉइंट भी बोल दे, सेम होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, 20 क्या कर रहा है? ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑफ इक्वेटोरियल लाइन। देखो दोनों क्वेश्चन ये और ये सेम है। ये देखो दिल्ली 2019 में आया है, ये दिल्ली 2017 में आया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, और ये कितने मार्क्स के हैं? 5 नंबर के हैं। ठीक है, अब ये 3 नंबर के 5 नंबर के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो इसको रख कर देते हैं बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो वही क्वेश्चन फिर से पूछा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 22 में अगर बात करें, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल 2a, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2a एट अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। हाँ, तो एक दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल एक्सियल पॉइंट या एक्सियल लाइन या पैरेलल टू। देखो यहाँ पे 3 टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट या एक्सियल लाइन भी बोल सकता है, और इसको ऐसे भी लिखता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी यहाँ पे फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द लाइन ज्वाइनिंग of two charges
line joining of two charges, line joining of two charges passing through its center, passing through its center, राइट। ठीक है बच्चों, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन चाहे एक्सियल पॉइंट बोल दे या लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, कुछ भी बोल सकता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अब हम लोग इसको क्वेश्चंस को रब कर देते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किसी तरह होता है। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि इसे कैसे करते हैं, राइट। तो अब एक चीज़ समझो, हमारे पास ये है डाइपोल, ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू। तो इसके एक्सियल लाइन ये हो गया, चाहे आप किसी भी साइड ले लो, ठीक है। ये डिस्टेंस होता है 2a, तो हमने यहाँ से, अच्छा इसमें हमेशा इसके मीट से डिस्टेंस लिया जाता है, ठीक है। ये हो गया x डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट पे हमने p पे हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है, तो ये डिस्टेंस भी a होगा और ये डिस्टेंस भी होगा क्योंकि मीट पॉइंट है। तो इस नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस क्या होगा, ये हो जाएगा x माइनस के a, और पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस a p पे। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से देखो किधर होगा, पॉजिटिव है तो रिपल करेगा, इधर होगा, और नेगेटिव है, नेगेटिव से हम E2 मान लेते हैं और ये इधर होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन में x प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे हमने मान लिया E1। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ये हो जाएगा E2 मान लिया, और ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन में x माइनस a का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे माइनस क्यों मत लेना, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस क्यों नहीं लेते, क्योंकि हमने डायरेक्शन ही देखो उल्टा कर दिया है ना, तो इसलिए माइनस ऑटोमेटिक हो चुका है, ठीक है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो ई नेट निकालेंगे, तो ई नेट क्या होगा, E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को माइनस कर लेंगे। तो ज़्यादा कौन है, E1 या E2, तो जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा हो उसका E1 कम होगा। तो इसका देखो x प्लस है, ये बाकी 1/4πε0 इसमें भी क्यों ऊपर, क्यों ऊपर, x माइनस ए नीचे, x माइनस ए प्लस ऊपर, तो इसका कम है, तो मतलब E2 इज ग्रेटर देन E1, तो नेट हो जाएगा E2 माइनस के E1, ठीक है बच्चों। यहाँ तक हो गया। अगर यहाँ तक हो गया है तो मैं इसको रब करता हूँ, और कुछ पार्ट को हम रब करते हैं, ठीक है। इसको रब कर दिए, ठीक। अब जो है ई नेट का, ई नेट हम निकालेंगे, ई नेट की वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 को कॉमन ले लेते हैं, और ये हो जाएगा क्यों अपॉन में, अच्छा ये भी कॉमन ले सकते थे, एक्स स्क्वायर माइनस के क्यों अपॉन में x प्लस a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ई नेट इक्वल टू होगा 1/4πε0, क्यों भी कॉमन ले लो, तो हो जाएगा 1/x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस के 1/x प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ई नेट इक्वल टू क्यों अपॉन में 4πε0 x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस के x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन में x माइनस a का स्क्वायर एंड x प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। इसको नीचे का रख कर देते हैं बच्चों, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक भी कर दो, ठीक है, ओके। तो अब देखो ई नेट हो जाएगा क्यों अपॉन में 4πε0, इसको x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस के 2xa, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर प्लस के 2xa। इसको ओपन करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये है a माइनस बी a प्लस बी, तो इसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ऊपर दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से कुछ टर्म कैंसिल हो गए, ये देखो, तो ई नेट क्या आ गया, ई नेट आ गया क्यों अपॉन में 4πε0, ऊपर हो गया 2xa 4xa अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर,
ठीक है। अब इसी को हम थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे, हम क्यों 2a, ठीक है, और इंटू के 2x, इसको ऐसे लिखें तो देखो 4qxa भी आ रहा है अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है क्लास। तो अब जो है अगला हम लोग करेंगे, यहाँ से इसको रब कर दिए, राइट। तो अब देखते हैं ई नेट क्या आ जाएगा, ये हो गया P इलेक्ट्रिक डाइपोल, P इंटू के 2x अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, इफ़ यहाँ पे भी इफ़ x इज़ मोर ग्रेटर देन a, तो a को 0 मान लेंगे और ये वैल्यू ई नेट निकालेंगे। ई नेट हो जाएगा P 2x अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, a 0 हो जाएगा तो x के पावर 4, और ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं ई नेट। ई नेट की वैल्यू क्या हो जाएगा 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x क्यूब, ठीक है बच्चों। ये आ गया आपका एक्सियल पॉइंट। तो आप ये देख सकते हो कि ई एक्सियल 2 टाइम्स है ई इक्वेटोरियल, अगर वो वाला रिजल्ट याद हो। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब आगे क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। यहाँ पे x की जगह r रखा है तो आप r रख लेना। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर, ओके ये 21 हो गया। अब हम इधर करते हैं ये 23। An electric dipole of dipole moment P consists of point charges plus q and minus q separated at distance 2a apart. Deduce the expression for electric field E due to the electric dipole at x from the center of the dipole on the axial line in term of dipole moment P. Hence ये अभी तो ये किया, यही है ना क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 2a क्यों बीइंग सेपरेटेड बिटवीन चार्जेस, ये हो जाएगा एट इक्वेटर वाला, ठीक है। उसके बाद डिफाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इज इट स्केलर या वेक्टर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एट इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अब हम अगला पार्ट में करेंगे डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, इसके क्वेश्चन। तो अभी तक अगर वीडियो आपको पसंद आया, ठीक है, तो इसको आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके उसे जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो। ओके बच्चों, थैंक यू।